हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला की स्टार्टिंग कर दी थी, कुछ एग्जांपल्स, कुछ बेसिक एग्जांपल्स उसके सॉल्व किए थे। आज उसके आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए विदाउट डिले एक बार सेक्शन फॉर्मूला को रिविजन कर लेते हैं और आगे के जो हमारे एग्जाम्पल्स बचे हैं उन्हें सॉल्व आउट करते हैं। ओके, तो क्या कह रहा है हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला था, एक बार उसको रिमाइंड कीजिए। क्या सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा जब हमें एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के मिड में। अगर कोई पॉइंट हमारे लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या है, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसके लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए, और m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला। कल कुछ एग्जांपल्स हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। होप ये जो एग्जांपल्स हमने कल किए थे और जो सेक्शन फॉर्मूला की कंडीशंस देखी थी वो सभी आपको क्लियर होंगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। चलिए रीड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट of trisection points divides in 3 equal parts. ठीक है, of the line segment join the point A 2 minus 2 and B minus 7 and 4. ठीक है, इसमें क्या हम लोगों को दो पॉइंट्स गिवन है, A एंड B। एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स हैं हमारे पास में A एंड B, और ये क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शंस। तो ये जो लाइन है ना हमारी, ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 2 एंड 3, और हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमारे पॉइंट ए एंड बी के, यानी 2 माइनस 2 एंड 7 माइनस 4। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो ट्राई सेक्शंस में कट हो रहा है, ये हो गया हमारा पी पॉइंट और ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट, है ना। ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड करने हैं, पी और क्यू पॉइंट के। ठीक है, अब ये ऐसे कह रहा है कि द पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि हम लोगों को क्या गिवन है कि हमारा जो AP है, AP यानी ये फर्स्ट वाला सेक्शन, ये हमारा इक्वल है PQ के, और ये हमारा इक्वल है QB के, है ना। क्यों, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। और हमें क्या पता है, यहाँ पे हम ये जानते हैं, हम लोगों को रेशियोज कोई गिवन तो है नहीं, बट हम लोगों को ये पता है कि ये 3 रेशियोज 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन से पॉइंट्स, P और Q। तो क्या अगर मैं P पॉइंट के अकॉर्डिंग ये देखूं कि P पॉइंट इस लाइन को कितने रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, और ये पूरा मिलकर हो गया 2, यानी 1:2 में। एक बार समझने के लिए आप इस Q जो पॉइंट है ना, Q पॉइंट को हटा देते हैं। Q पॉइंट को जब हमने हटा दिया तो अब P पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, तो P पॉइंट इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है ना, 1:2 में। क्यों, क्योंकि ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, तो यहाँ पे हो गए 2 पार्ट्स और यहाँ पे हो गया, इस साइड हो गया 1 पार्ट, तो 1:2 में P पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं Q पॉइंट को देखूँ, P पॉइंट को हटा देते हैं और सिर्फ Q पॉइंट को देखते हैं, तो Q पॉइंट भी जो है हमारा ये हो गया -7 एंड 4, और ये 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। P पॉइंट नहीं लिखते हैं इस बार, सिर्फ Q पॉइंट लिखते हैं। तो ये वाले तो हो गए 2:1, तो जो Q पॉइंट है वो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आई ना। हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं वो 1:1 के रेशियो में है। क्यों है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। अब तीनों इक्वल पार्ट्स हैं तो इस साइड तो 2 पार्ट्स हो गए और इस साइड 1 पार्ट हुआ, यानी 1:2 में डिवाइड हो गया। सिमिलरली Q पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो इस साइड 2 पार्ट्स हैं, इस साइड 2 पार्ट्स हैं और इस साइड एक ही पार्ट है, तो 2:1 से डिवाइड हो गया। कैसे, Q पॉइंट में। ठीक है, तो Q पॉइंट के M1 M2 हमें मिल चुके हैं, ये हो गया हमारा M1 और ये हो गया हमारा M2। ऐसे ही जो P पॉइंट का M1 M2 है वो भी हमें मिल गया, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। समझ आया किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने रेशियोज फाइंड किए। तो बस जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला उसमें वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे P और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। तो फॉर पॉइंट P, सेक्शन फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है, XY फाइंड करना है हम लोगों को।
सेक्शन फॉर्मूला है हमारा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जब m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। यही है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू पी पॉइंट। पी पॉइंट के अकॉर्डिंग पहले पुट कर लेते हैं, और ये वाला जो है इसको ले जाते हैं। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई, ऐसा कैसा लिखते हैं, और m2 है हमारा 2, x1 क्या है, x1 है x1 x2 हमारी ये है x1 y1 x2 y2, है ना। तो x1 हो गया हमारा 2 प्लस m1 कितना है, m1 है हमारा 1, x2 है -7, और 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 लिख दीजिए, 1 प्लस 2 m1 m2, है ना। अब m2 फिर से, तो 2 y1 है हमारा -2 प्लस m1 1, और y2 कितना है, y2 है 4, और फिर से 1 प्लस 2। वैल्यूज पुट कर दिया। अब बस सॉल्व करते हैं उसको। तो जो हमें एक्स वाई की वैल्यू देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 2 2 ज़ार 4 -7 अपॉन 3, और 4 माइनस का वो भी +4/3। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोगों को एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स देखने को मिले वो मिले -3/3 और ये 0, है ना। तो ये हो गया -1 और 0। तो ये जो P पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स देखने को मिले हैं वो मिले -1 और 0। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर रहने दें, यहीं रहने देते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो मिले हैं हमें फॉर पॉइंट P वो मिला है -1 और 0। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब अगला आंसर हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू Q पॉइंट। Q पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे जो रेशियो है वो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। तो इसको लेकर आते हैं और नीचे थोड़ा सा, जहाँ पे हम लोग Q का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं फॉर पॉइंट Q। अब सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, और हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको पुट करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड करेंगे m2x1 प्लस m1y2 m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। यही है। चलिए वैल्यूज पुट करी तो क्या हो गया, m2 है हमारा इस बार 1, और x1 x2 है हमारे, ये है हमारा x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो x1 है हमारा 2 प्लस m1 कितना 2, x2 है -7, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। ऐसे y कोऑर्डिनेट्स के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, y1 है -2 प्लस m1 है हमारा 2, y2 हो जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस 1। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 - 14/3, और ये हो गया -2 प्लस 8/3। इसको सॉल्व करा तो इधर मिला -12/3 और इधर मिल गया 6/3। तो पॉइंट कितना हुआ, 3 4 ज़ार 12 -4 और 2। ये हो गए हमारे पॉइंट्स Q के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिल गए।
ठीक है, समझ आ गया किस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट्स फाइंड किए हैं। आप रेशियोज दिए हुए नहीं थे तो रेशियोज हमने फाइंड कर लिए। कैसे? क्योंकि हमें ये दिया हुआ था कि हमारे जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं वो हमारी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ईजिली उसके रेशियोज फाइंड कर लिए। ठीक है, एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए और अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, क्लियर हो गया किस तरीके से हमने पी और क्यू पॉइंट्स की वैल्यूज निकाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, एग्जाम्पल नंबर 9th हमें क्या कह रहा है? फाइंड द रेशो in which the y-axis divide the line segment joining the point this and this. Also find the point of intersection. Okay, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को दिया हुआ है कि कोई y-axis है जो कि पॉइंट, किसी पॉइंट को जिसको हम लोग ए भी मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 5, -6 और -1 और -4। इसको y एक्सेस, ठीक है, y एक्सेस है यानी कि y का कोई पॉइंट होगा और x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। वो किस क्या डिवाइड कर रहा है? किसी रेशियो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग y एक्सेस का जो पॉइंट है वो मान लेते हैं 0 और y। 0 और y क्यों? क्योंकि वो साफ कह रहा है क्वेश्चन में इन विच द रेशियो y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। तो सिर्फ y एक्सिस ही डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, तो y का कोई कोऑर्डिनेट होगा 0, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है, तो x का कोऑर्डिनेट 0 मान लिया और y कोऑर्डिनेट कोई हमें देखने को आगे मिलेगा। अभी कह रहा है कि हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है और साथ में ये जो पॉइंट है y पॉइंट, ये भी हमें बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है, अब हम लोगों को ना तो रेशियो इसमें दिया हुआ है, ना थर्ड पॉइंट हम लोगों को दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला में या तो हम लोगों को तीनों पॉइंट्स पता हो या फिर रेशियोज पता हो, तभी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये इसको 1:k में डिवाइड कर, ये इसको k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। k कोई भी पॉइंट हो सकता है हमारा, और यहाँ पे हमने मान लिया 1, k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ हमने अज्यूम करा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों को यहाँ पे 1 ही देखने को मिलेगा, नहीं। अगर किसी और रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा तो ये वाले जो वैल्यू ये अपने आप चेंज हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि k रेशो 1 में ये डिवाइड हो रहा है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लेट अस अज्यूम that y-axis, जिसको हमने क्या माना है, जिसके पॉइंट्स को 0y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in k रेशो 1। ठीक है,
आप लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला और देखते हैं हम लोगों को कोई वैल्यू देखने को मिलती है क्या। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2 फॉर y कोऑर्डिनेट्स। y कोऑर्डिनेट के लिए करेंगे m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 m2 तो हो गए हमारे ये दोनों k/1 है ना, और x1 x2 क्या हो गया, x1 y1 ये और x2 ये y2 ये। ठीक है, पॉइंट्स पता है सारे। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ और देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है, साथ में एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों को कितना मिल रहा है 0 और y है ना, इसको सॉल्व करके हमें 0 और y मिलेगा। थर्ड पॉइंट भी तो हम लोगों को पता है ना, ये वाला p पॉइंट, ये वाला, तो ये पॉइंट भी हमें पता है 0 और y, तो इसको 0 y पुट कर देते हैं और देखते हैं इससे क्या होगा। m2 है हमारा 1, x1 है हमारा 5, m1 k, x2 -1 और k + 1। सिमिलरली हाँ हम लोगों को देखने को मिलेगा 1, y1 है हमारा -6 प्लस m1 कितना है k, y2 है -4 और k + 1। ठीक है, चलिए अब आपको पता चलेगा कि मैंने ये इक्वल्स में इसको क्यों रखा है। देखिएगा 5 - k अपॉन k + 1 -6 - 4k अपॉन k + 1। ठीक है, अच्छा अब क्या मैं इनमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट को इन कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर सकती हूँ ना, क्योंकि ये इसी की तो वैल्यू है। तो y को इक्वेट करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना हमें k की वैल्यू पता है ना हमें y की वैल्यू पता है। बट मैं जो ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट है x वाला, इसको 0 के इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग k की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं दोनों को। कंपेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो हमारा जो 5 - k अपॉन k + 1 है, ये हमारा इक्वल है 0 के, ये हमें पता है ना। तो यहाँ से मुझे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ से मुझे मेरे k की वैल्यू कितनी मिलेगी, k की वैल्यू मिल जाएगी 5। k को प्लस में ही रहने देते, k को ले जाते हैं इक्वल्स के इधर, तो वो हो जाएगा प्लस का, और 5 हमारा ऑलरेडी प्लस का है। तो यहाँ से मुझे k की वैल्यू मिल गई कितनी, 5। दैट्स मीन हमारा k जो है वो हो गया 5। अगर k 5 है तो हमारा ये जो रेशो है ना, ये k/1 की जगह 5/1 में डिवाइड कर रहा है। समझ आया किस तरीके से हम लोगों ने रेशो फाइंड करा। अच्छा, अब ये चीज़ कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यार मैम 1 का कैसे पता, आपको 1 ही रहेगा यहाँ पे। तो 1 की जगह पर क्या होता ना, अगर यहाँ पर 1 वाला रेशो भी चेंज हो रहा होता तो हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिल जाता, जैसे 5/3 देखने को मिल जाता, है ना। तो ये जो 3 है ना, ये आ जाता हमारा 1 की जगह पर, तो 5/3 का हम लोगों को रेशो मिल जाता। बट यहाँ हम लोगों को सिर्फ 5 देखने को मिला है, इसके अपॉन में 1 ही है, तो जो हमारा रेशो है वो 5/1 ही हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन अभी हम करेंगे जिसमें आपको 1 वाला जो रेशो है ना वो भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हमने सिर्फ अज्यूम करा है 5/1, बट वो 1 ही रहेगा। रेशो में हम लोगों को 5/1 ही मिल रहा है, दैट्स मीन हम लोगों को जो रेशो मिल रहा है वो 5/1 का ही मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा k की वैल्यू। अब k की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम लोग इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए। तो कंपेयर कर देते हैं यहीं से इस वाली इक्वेशन को, इस वाले पॉइंट को हमारे y पॉइंट से कंपेयर कर देते हैं, k की वैल्यू लिख देते हैं और y की वैल्यूज पता करते हैं। तो नाउ कंपेयर y कोऑर्डिनेट। तो जब हमने y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करा तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या है, पहले वो लिखते हैं -6 - 4k अपॉन k + 1 इज इक्वल्स टू y। अब k की जगह पे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं 5, तो -6 - 4 यहाँ पे लिख दिया 5 और अपॉन में 5 + 1, ये हो गया हमारा y की वैल्यू। ठीक है, तो -6
20/6 इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हो गया माइनस का 26/6 इज इक्वल्स टू वाई। तो कट कर दो इसको, कितनी वैल्यू देखने को मिली? ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, माइनस का 13/3। ठीक है, तो y जो पॉइंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस का 13/3। तो y हो गया हमारा माइनस का 13/3। और जो हमारा पूरा कोऑर्डिनेट है, जो हमारा पूरा पॉइंट है P, जो हमारे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो कितना हो गया? पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो हो चुका है 0 और माइनस 13/3। 0 और y माना था ना हमने, तो y की वैल्यू हो गई ये। तो ये हो गया हमारा आंसर। और एक आंसर क्या हो गया हमारा, जो रेशियो हमने फाइंड करा था ये, यानी कि रेशियो भी लिख देते हैं। एंड रेशियो जो है हमारा m1 m2 वो कितना हो गया, k रेशियो 1 माना था तो वो गया 5:1। ओके, क्लियर है किस तरीके से फाइंड करा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़िए। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट एग्जांपल जो है ये, इसके बाद में 7.2 स्टार्ट करेंगे। चल एग्जांपल नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इफ द पॉइंट ए, जिसके रेशियोज हमको गिवन है 6:1, सॉरी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है 6:1, B8:2, C9:4 एंड D_P3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, टेकन इन एन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हम लोगों को इस P वैल्यू की, P जो पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हमको गिवन है, ये सभी वर्टिसेस हैं किसके? पैरेललोग्राम के। ओके, ये वर्टिसेस के पॉइंट्स हमको गिवन है किसके? पैरेललोग्राम के। अब कोई पैरेललोग्राम हमको बाई चांस गिवन है, मान लीजिए ऐसा कोई जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है ABCD मान लीजिए इसको,
और पॉइंट्स हो गए हमारे 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P3। तो इसमें हम लोगों को इस P पॉइंट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। अब P पॉइंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये रहा P पॉइंट। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम होता है उसकी जो डायगोनल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन की इक्वल होती है, और ये वाली जो लाइन है ये इस वाली लाइन की इक्वल होती है। तो हम लोगों को जो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा उसका कोऑर्डिनेट इन दोनों लाइंस के लिए सेम ही रहेगा, AC और BC के लिए, BD के लिए, है ना। AD और BD जो है वो किसी सेम पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही होंगी, है ना, क्योंकि सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब मिड पॉइंट है तो पॉइंट भी सेम ही रहेगा, बिल्कुल मिड में है दोनों के, AC के भी मिड में है और BD के भी मिड में है। दैट्स मीन ये जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला यहाँ पे हमको जो कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा वो हमको सेम ही देखने को मिलेंगे। XY कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, ये हमको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा जो AC लाइन है उसका मिड पॉइंट और जो हमारी BD पॉइंट है उसका मिड पॉइंट इक्वल है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने क्यों लिखा बताइए। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं वो जो मिड वाली कंडीशन हमने पढ़ी थी, आपको याद हो तो 1:1 वाली, उस रेशियो के अकॉर्डिंग इन दोनों को इक्वेट कर दूं AC के सेक्शन फॉर्मूले को और BD के सेक्शन फॉर्मूले को, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं P पॉइंट मिल सकता है ना। यानी कि जो हमारा 1:1 वाला वो था सेक्शन फॉर्मूला कंडीशन वाला, तो उसको अगर हमने इक्वेट कर दिया तो हम लोगों को P पॉइंट मिल सकता है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट करते हैं, लेट मिड पॉइंट P of coordinate XY is divides the line, नहीं इसको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें पता ही है पहले से, तो उसको लेट नहीं करते, मिड ये तो सिर्फ लिख लेते हैं। मिड पॉइंट P is divides the line AC and BD in 1:1, है ना। अब 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो वो कंडीशन याद कीजिए, वो कंडीशन हमारी क्या बन रही थी, x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2/2, यही बन रहा था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, है ना। जब 1:1 बिल्कुल मिड पॉइंट के लिए हम लोगों को हमारी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे तो यही हमारी कंडीशन बन रही थी, ठीक है। इसलिए मैंने उस टाइम पे आपको सारी कंडीशंस पढ़ाई थी। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। इस कंडीशन में अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ और दोनों को इक्वेट कर दूँ तो हम लोगों को वैल्यूज देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले पुट करते हैं किसके लिए, AC के लिए और फिर BD के लिए। तो हम ये जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। इन दोनों को इक्वेट करते हैं और वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले AC के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, x2 और ये y2। तो x1 x2 हो गया हमारे 6 + 9/2, तो यहाँ पे लिखते हैं 6 + 9/2 और y1 y2 कितना है इसके लिए 1 + 4/2। इसको इक्वेट कर देते हैं BD के कोऑर्डिनेट से। तो BD के लिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है x1 y1 और ये बन रहा है x2 y2। तो ये बन रहा है 8 + p/2, 8 + p/2 और y1 y2 कितने बन रहे हैं, y1 है 2 + 3/2, ठीक है।
इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और देखते हैं हम लोगों को पी की वैल्यू देखने को मिलती है या नहीं। तो ये हो गया हमारा 15/2 और ये हो गया हमारा 5/2 इज इक्वल्स टू 8 + p/2 और ये कितना हो गया हमारा 5/2। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को 5/2 तो एक पॉइंट मिल चुका है ना। मिड पॉइंट तो सेम ही है ना, दोनों का कोऑर्डिनेट सेम ही है। आप देखते हैं इनको करते हैं आपस में इक्वेट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये भी हम लोगों को इक्वल ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, कट कर दो, 2 कट हो गया, बचा क्या 8 + p/15। तो p की वैल्यू निकली 15 - 8। सो यहाँ से हमको p कितना देखने को मिला, p देखने को मिल रहा है 7। ठीक है, 7 हो गया हमारा आंसर, यही हमें फाइंड करना था। कितना ढंग से, कितना इजीली फाइंड कर लिया, समझ आया ना। हम लोगों को ये पता था कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट तो सेम ही होगा, क्योंकि मिड में से ही तो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है ए सी और बी डी को इक्वल पार्ट्स में। तो जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो इक्वल पुट कर दिया बस, और वैल्यू फाइंड करिए। देखिए, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, क्लियर है। तो इसी के साथ में हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं 7.2 से पहले वाले वो सभी कंप्लीट होते हैं। अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। कल से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड होगी पूरी, तो सेक्शन फॉर्मूला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ नाइस डे।